उस घर को बहुतायत से आशीषित किया जिस घर में एक वक्त की रोटी नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह जो इनके काम बिगड़ गए हैं, परमेश्वर उसको संवारने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास कोई भी रोजगार न हो, या फिर आपके परिवार में किसी के पास रोजगार न हो, या फिर आप लोगों के पास रोजगार तो है परंतु उसमें कोई आशीष नहीं है। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा। आपके हाथ के कामों पर प्रभु आशीष देगा। जैसे हम लोग देखते हैं नोमी और रूत के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ। जब वो वापस यरूशलेम आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वे लोग कंगाल हो गए, बहुत अधिक गरीब हैं। उनके पास यहां तक कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। अब वो दोनों क्या करें? उनका पति नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन पैसे कमा के लाएगा? कौन उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेगा? कुछ भी पता नहीं। परंतु इस बीच में रूत ने एक निर्णय लिया। रूत ने क्या निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी और मैं काम करूंगी, कुछ न कुछ मैं काम करूंगी। और वो अपने घर से बाहर निकली, एक खेत में गई। उस खेत में लोग फसल को काट रहे थे और वो उनके पीछे से चलती गई और कुछ डालियों को उठाने लगी। जो डालियां फसल काटते समय छूट जाती थी उन्हें रूत उठाने लगी। और एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, उस खेत का जो मालिक था वो उस खेत में आ गया और उसने पूछा कि ये कौन है जो ये बालियां उठा रही है। तो किसी ने रूत के बारे में उस व्यक्ति को सब कुछ बताया कि ये पराये देश की है, यहां पर है, बहुत गरीब हैं और ये अपनी सास से इतना प्रेम करती है कि अपना सब कुछ छोड़कर यहां आ गई। अब ये जीवन यापन करने के लिए ये बालियां उठा रही है। और उस व्यक्ति को उस पर बड़ी दया आई और उसने उस लड़की से, उस स्त्री से कहा कि आज से तू रोज आकर ऐसे ही मेरे खेत में काम किया करना और अपने दास दासियों को यह आज्ञा दी कि तुम इसे भोजन दिया करना, इसे पानी दिया करना और इसके लिए अतिरिक्त बालियों को छोड़ते चले जाना। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वही रूत जो एक दिन उस खेत में पीछे से काम कर रही थी, बालियां उठा रही थी और उससे अपने जीवन को यापन करने की सोच रही थी, उसी रूत को परमेश्वर ने उसके हाथ के काम में इतनी आशीष दी कि वही रूत उस खेत की मालकिन बन गई। अंत में हम लोग देखते हैं कि रूत उस खेत की मालकिन बन गई। यहां पर इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि रूत ने यह नहीं सोचा कि मैं तो पराये देश की हूं, मुझे यहां पर कौन काम देगा, मैं कैसे काम करूंगी। उससे अच्छा तो है कि मेरी सास काम करे, क्योंकि उसे तो सब लोग जानते हैं, उसे काम मिल भी जाएगा। लेकिन नहीं, उसने शुरुआत की, उसने कदम बढ़ाया, उसने अपने जीवन में एक स्टेप लिया कि मैं काम करने जाऊंगी। दूसरी बात, उसने ये नहीं देखा ये तो बहुत छोटा काम है, मैं इसे क्यों करूं। नहीं, उसने काम की शुरुआत की। उसने छोटा बड़ा नहीं देखा, उसने काम की शुरुआत की। और दोस्तों, जब उसने शुरुआत की, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, परमेश्वर ने उसके हाथ के काम पर आशीष दी, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर युगान युग एक समान परमेश्वर है। जब वो उस समय उसके लिए कर सकता है तो वो आज आपके लिए कर सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ी जॉब या फिर आप सोच रहे हैं कौन सा काम, तो मैं आपसे कहूँगा आप शुरुआत करें। कोई भी काम आप शुरुआत करें, कैसा भी काम आप शुरुआत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करके उस काम की शुरुआत करें। और जब आप शुरुआत करेंगे, प्रभु आपको उसमें सफल करता हुआ चलेगा, प्रभु आपको आशीष देता हुआ चलेगा। आप शुरुआत तो करें, आप शुरुआत तो करें। और यदि आपने शुरुआत कर ली है, आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु आपके हाथ के काम पर आशीष देगा। वो आपके हाथ के काम पर बहुतायत से आशीष देगा यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं। आप जानते हैं, रूत ने अपना सब कुछ छोड़कर नौमी से कहा कि मैं तेरे पीछे आऊँगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। दूसरे शब्दों में कि मैं तेरे परमेश्वर के पीछे चलूँगी, जो उसकी आज्ञाएं हैं उसके अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूँगी। और
उसने अपने सास को इतना प्रेम दिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो गई कि अपने पड़ोसी से, अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखना, और जो व्यक्ति प्रेम रखता है उसके लिए परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। और रूत ने यहां पर प्रेम रखा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और तब परमेश्वर ने उसके हाथ के काम पर आशीष दी, तब परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया, तब परमेश्वर ने उस बेरोजगार घर को एक अच्छा रोजगार दे दिया, उस घर को बहुतायत से आशीषित किया जिस घर में एक वक्त की रोटी नहीं थी। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, शुरुआत करें, प्रभु आपके साथ में है। बड़ा छोटा न देखें, कदम उठाएं, प्रभु आपके साथ में है, वो आपके लिए कार्य करेगा। निराश न होएं, प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम रितिक्षा गोडेराव है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी पहली गवाही ये है, मेरी बड़ी बहन है ऐश्वर्या गोडेराव। कोविड के बाद उसको जॉब नहीं लग रही थी, बहुत जगह वो इंटरव्यू दे रही थी लेकिन फिर भी उसकी जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन हमने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई, उसके बाद में उसको अच्छी जॉब लगी और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं स्टूडेंट हूँ, बी फार्मेसी सेकेंड ईयर। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा एक एग्ज़ाम हार्ड गया था, तो उसके बाद में हमें प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई, तो मेरा 3rd सेम ऑल क्लियर निकला है। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ब्रदर और सिस्टर दोनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है, अपने सवालों का जवाब पाया है। और आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग के परमेश्वर, हम सबके उद्धार करता, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं रात भर संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और आज प्रभु इस नए दिन को दिखाने के लिए, और इस नए दिन में हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए खुदावन हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपको आदर, महिमा और धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, इस सुबह में तेरी उपस्थिति हम सबके साथ में है प्रभु। तेरी उस होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे पवित्र, ऊंचे और सामर्थी नाम के लिए प्रभु जी। मेरे खुदा, आज हम सब एक मन होकर परमेश्वर, हाँ पिता, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारे जीवनों में आकर तूने हमारे जीवनों को बदल दिया प्रभु। तूने हमें जीवन की राह दिखाई है, और प्रभु तूने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है परमेश्वर। तूने हमें स्थान दिया है परमेश्वर, तूने हमें एक ओहदा दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें पहचान दी है परमेश्वर अपने बेटा और बेटी होने का। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, धन्यवाद कि तेरी पाक उपस्थिति वो जहां कहीं भी है उनके साथ में है, और तेरा पाक रूह उन्हें इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए उनके साथ में है। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुबह में परमेश्वर पिता, आपकी दया इन पर बनी रहे, आपकी सामर्थ इन पर आप उंडेले प्रभु जी। और खुदावन, आज दिन भर में प्रभु जी जो कुछ भी ये करे उसको करने के लिए आपका आत्मा इन्हें गाइड करे। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक खतरे मुसीबतों से, दुष्ट के कार्यों से और एक्सीडेंट से, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से बचाएं। आपके लहू में आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार को, परिवार में हर एक जन को ढांपते प्रभु, आपकी सुरक्षा में रखते परमेश्वर। प्रभु विशेषकर धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हम प्रभु जी आज रूत के जीवन से इस बात को देखा परमेश्वर पिता कि सच मेरे खुदावन तूने उसकी परिस्थितियों को किस प्रकार से बदला परमेश्वर पिता। उसने प्रभु यीशु मसीह एक निर्णय लिया परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु वो अपने सास के साथ में रहेगी, प्रभु उन्हें अपने जीवन से भलाइयों को दिखाएगी। और सच में मेरे पिता हम इस बात को जानने पाया कि प्रभु तूने रूत का एक निर्णय जो उसने अपनी लाइफ में लिया प्रभु यीशु, तूने उसका रिवॉर्ड उसे दिया परमेश्वर। तूने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया। जिस खेत पे परमेश्वर पिता प्रभु जी वो दाने बिनती थी प्रभु जी मेरे खुदा, आपने उस खेत का प्रभु यीशु मसीह उसे मालकिन बनाया परमेश्वर पिता। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदलना जानते हैं पिता। यदि आज आपकी बेटियों की कुछ इस प्रकार से परिस्थिति हो, आपके बेटों की इस प्रकार से परिस्थिति हो कि मानो कि सब
सब कुछ उनके लाइफ में परमेश्वर बिखरा हुआ है पिता, कोई भी आशा कोई भी उम्मीद नहीं है, परंतु पिता वो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझ पर विश्वास कर रहे हैं हर एक परिस्थिति के लिए। तो खुदावन होने दीजिए रूत की तरह भी प्रभु, आप इनकी बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदल दीजिए प्रभु जी, आप अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिखाएं। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज प्रभु, यानी मानो कि इन्हें लग रहा है कि परिस्थितियां किस प्रकार बदलेंगी, परंतु पिता जब ये तुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो प्रभु ये तेरा काम है कि किस प्रकार से उनकी परिस्थितियों को तू बदलेगा। प्रभु होने दीजिए इस बात पर भी विश्वास करें कि प्रभु यीशु ही हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हाँ प्रभु, आप इनके बच्चों की लाइफ को बदलें, आप प्रभु इनके परिवार में उस जन को बदलें जिसका जीवन खराब है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह जो इनके काम बिगड़ गए हैं परमेश्वर, उसको संवारने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, इनके बच्चों को अच्छा भविष्य दे प्रभु जी, इनके परिवार में सब कुछ अच्छा करे परमेश्वर पिता, और प्रभु जो इनके लिए असंभव है उन असंभव बातों को संभव इनके लाइफ में करें, और प्रभु उन बुरी परिस्थितियों को बदल कर अच्छी परिस्थितियों में प्रभु आप कन्वर्ट करें। प्रभु दुखों को आनंद में बदले। मेरे प्रभु आज जिस प्रकार तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है और इस वचन से जो कुछ भी बातचीत आपने किया है, जिस प्रकार उनकी परिस्थिति में ये वचन कार्य करे पिता, वो प्रभु बारंबार तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद पिता, जितने लोग रोगी बीमार अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनकी तकलीफ उनके हर प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों से दूर हो जाए प्रभु, ये चंगे हो, हर प्रकार के रोग पीड़ा दर्द से चोट से घाव से ये आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिस काम पर ये हाथ लगाएं यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो काम सफल होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आने जाने में सुरक्षा दीजिए और इन्हें सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना है परमेश्वर कि इनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतें पूरी कीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, अपने लोगों को संपन्न सिद्ध करें और उनके जीवनों में अपने आनंद को उड़ेले। और जितनी प्रार्थना विनतियां इस सुबह में प्रभु तेरे लोगों ने दी हैं प्रभु यीशु के नाम से, जब उन्होंने वचन को सुना है तो पिता उनकी परिस्थितियां भी प्रभु बदल जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए, हम सब पर दया करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।